हेलो दोस्तों, रीडर बुक जंक्शन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको हमेशा बताया गया कि कड़ी मेहनत करो, फोकस करो, बड़े सपने देखो। लेकिन जो सबसे जरूरी सच है, जिसके बिना सारी मेहनत अधूरी रह जाती है, उसके बारे में कभी कोई बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो जानबूझकर आपसे छुपाए जाते हैं। रहस्य जो अगर आपकी पकड़ में आ जाए तो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अब पहली बार यह ऑडियो बुक आपको उन दरवाजों तक ले जाएगी जहां सचमुच की ताकत छुपी है। वो ताकत जो अब तक शोर में दबा दी गई थी, वो रास्ते जिन्हें आज से पहले शायद किसी ने आपके सामने खुलकर रखा ही नहीं। और खास बात यह है, चैप्टर 6 और चैप्टर 17 यही वह मोड़ है जहां आपको वह बातें पता चलेंगी जो अब तक इस दुनिया ने आपसे छुपा कर रखी थी। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स सिर्फ एक किताब नहीं, यह आपकी सोई हुई ताकत को जगाने वाली एक यात्रा है। अब वक्त आ गया है जानने का, जागने का और सच में आगे बढ़ने का। चैप्टर 1, हर काम जरूरी नहीं होता। कभी आपने सोचा है, दिन भर की भागदौड़ के बाद भी क्यों लगता है कि हमने कुछ भी इंपॉर्टेंट अचीव नहीं किया? सुबह से लेकर रात तक हम खुद को बहुत बिजी फील कराते हैं। ईमेल्स का जवाब देना, व्हाट्सएप पर मैसेजेस देखना, रैंडम कॉल्स अटेंड करना, मोबाइल नोटिफिकेशंस में उलझे रहना। लेकिन फिर भी दिन खत्म होने पर दिल में एक खालीपन सा रह जाता है। ऐसा लगता है कि हमने वाकई में वह नहीं किया जो सच में हमें आगे ले जा सकता था। असल में यही सबसे बड़ी गलती होती है। हम इंपॉर्टेंट और अर्जेंट चीजों के बीच फर्क करना भूल जाते हैं। हर वो चीज जो अर्जेंट दिखती है, जरूरी नहीं कि वो सच में इंपॉर्टेंट हो। एग्जाम्पल लो, दशमलव मान लो तुम्हें एक बड़ा एग्जाम देना है या अपना ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू करना है। लेकिन अचानक एक दोस्त कॉल करके बोलता है, भाई अर्जेंट है, अभी बात कर। तुम उस कॉन्वर्सेशन में उलझ जाते हो। कॉल खत्म होने के बाद महसूस होता है कि पूरा ध्यान टूट गया। यही है असली जाल, अर्जेंसी का जाल। और मजे की बात यह है कि यह जाल हम खुद ही बिछाते हैं। थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर हम हर बार अर्जेंट दिखने वाली चीज पर रिएक्ट करते रहेंगे तो हमारे सपने, हमारे असली गोल्स कब पूरे होंगे? यही वजह है कि डेरियस फोरू कहते हैं, सफलता का राज यह नहीं है कि आप हर चीज पर कार्रवाई लें, बल्कि यह है कि आप सही चीजों पर फोकस करें। बचपन से हमें सिखाया गया है, बिजी रहो तो जिंदगी बन जाएगी। लेकिन कोई नहीं बताता कि बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना दो अलग बातें हैं। जब आप हर छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन में उलझते हो तो आप अपने असली सपनों से दूर होते जाते हो, बिना महसूस किए। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई मैराथन दौड़ रहा हो, लेकिन हर थोड़ी दूरी पर रुककर सेल्फीज लेने लगे। फिर मंजिल कैसे मिलेगी? इसलिए पहला रूल समझो, हर काम करना जरूरी नहीं है, सिर्फ वही काम करना जरूरी है जो सच में आपको आपके गोल के करीब ले जाए। अब सवाल आता है, कैसे पहचाने कि कौन सा काम असली में इंपॉर्टेंट है? बहुत सिंपल तरीका है, अपने दिल से पूछो, क्या यह काम मेरा गोल पूरा करेगा? अगर जवाब हाँ है तभी उसमें एनर्जी लगाओ। अगर जवाब ना है तो चाहे वह कितना भी अर्जेंट लगे, पोलाइटली उसे इग्नोर करना सीखो। उदाहरण के लिए, अगर आपका सपना है एक शानदार बिजनेस खड़ा करना, तो दिन भर रैंडम वीडियोस देखने से बेटर है कि आप एक बिजनेस स्ट्रेटजी बनाएं, नए आइडियाज एक्सप्लोर करें या अपने स्किल्स इंप्रूव करें, क्योंकि वही असली काम है। बाकी सब बस डिस्ट्रैक्शंस हैं। यहाँ एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बार एक बुजुर्ग किसान ने अपने बेटे को समझाया, बेटा अगर तू हर भौंकते कुत्ते को पत्थर मारने लगेगा तो मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएगा। तेरा काम है सीधे रास्ते पर फोकस करना, ना कि हर डिस्ट्रैक्शन पर। यही फिलॉसफी हमारी भी होनी चाहिए। हर शोर, हर नोटिफिकेशन, हर अर्जेंसी पर अटेंशन देने से बेहतर है अपने सपने की तरफ स्थिरता से बढ़ते रहना। अब सोचो, अगर आप रोज बस एक काम भी ऐसा करें जो सच में आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो 365 दिनों में आपकी जिंदगी कहां से कहां पहुंच सकती है। इमेजिन करो, हर दिन बस एक छोटा सा मीनिंगफुल स्टेप लेना। शायद शुरुआत में बहुत स्लो लगे, लेकिन कुछ महीनों बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको खुद पर गर्व होगा। और यही असली सीक्रेट है। बिजी दिखना आसान है, लेकिन सच में फोकस रहना वो कला है जो जिंदगी बदलती है। अगले चैप्टर में हम एक ऐसे माइंडसेट के बारे में बात करेंगे जो आपको रोज डिस्ट्रैक्शन से बचाकर अपने सबसे बड़े सपनों की तरफ ले जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2, भीड़ से निकलो, अपने रास्ते पर चलो। हर सुबह जब आप मोबाइल उठाते हो तो क्या सबसे पहले दूसरों की जिंदगी की झलक मिलती है? इंस्टाग्राम पर कोई ट्रैवल कर रहा है, व्हाट्सएप पर
किसी की नई कार की फोटो है, लिंक्डइन पर किसी की नई जॉब की पोस्ट है, और धीरे धीरे हमारे दिल में एक हल्की सी बेचैनी घर करने लगती है। सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं पीछे क्यों रह गया? यही सबसे बड़ी गलती होती है, भीड़ से अपने आप की तुलना करना। डेरियस फोरू कहते हैं, अगर आप हमेशा दूसरों की रेस में दौड़ते रहोगे तो अपनी रेस कभी जीत नहीं पाओगे। सोचो, अगर कोई किसान जो आम उगाता है हर दिन सेब के बाग की तरफ देखता रहे तो क्या वह कभी अच्छा आम उगा पाएगा? नहीं। उसे अपना खेत, अपना बीज, अपनी फसल देखनी है। उसे भीड़ के शोर में नहीं, अपने काम में डूबना है। रियल सक्सेस तब आती है जब आप अपना रास्ता पहचानते हो ना, कि दूसरों की कॉपीड राह पर चलते हो। एग्जाम्पल लो, दशमलव, अगर आपका सपना लेखन में करियर बनाना है तो सिर्फ इसीलिए आईटी जॉब पकड़ लेना क्योंकि सब कर रहे हैं, आपको अंदर से कभी खुश नहीं कर पाएगा। भीड़ को छोड़ना आसान नहीं होता, लोनली लगेगा, डाउट्स आएंगे, लेकिन असली सेटिस्फैक्शन भीड़ के रास्ते में नहीं, अपने खुद के रास्ते में छुपी होती है। अब सोचो, अगर आज से आप सिर्फ अपने सपनों पर ध्यान दो और कंपैरिजन छोड़ दो तो अगले 1 साल में आपकी ग्रोथ कितनी तेज हो सकती है। अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे अपने टाइम को अपना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बनाना है। चलो अपने टाइम की असली ताकत को समझते हैं। चैप्टर 3, समय को समझो, जिंदगी बदलो। इमेजिन करो, आपके पास हर दिन 86,400 रुपया मिलते हैं, लेकिन शर्त यह है, रात 12 बजे के बाद जो बचा वो सब शून्य हो जाएगा। क्या आप बेफालतू खर्च करोगे? नहीं ना। लेकिन हम हर दिन 86,400 सेकंड्स ऐसे ही गवा देते हैं, बिना सोचे बिना समझे। डेरियस फोरू कहते हैं, जिसने समय को समझ लिया उसने जिंदगी को जीत लिया। समय सबसे कीमती करेंसी है। पैसा कमाया जा सकता है, वापस आ सकता है, लेकिन एक बार जो वक्त चला गया वह कभी वापस नहीं आता। अब सवाल उठता है, समय को कैसे मैनेज करें? बहुत सिंपल तरीका है। हर सुबह खुद से पूछो, आज का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, और फिर दिन भर उसी पर फोकस रखो। एग्जाम्पल देखो, अगर आज आपका गोल है अपने साइड हॉस्टल पर काम करना, तो सबसे पहले उसी पर एक डेडिकेटेड स्लॉट फिक्स करो। मोबाइल स्क्रॉल बाद में भी हो सकता है, लेकिन ड्रीम बिल्डिंग का टाइम वापस नहीं आता। टाइम ब्लॉकिंग सबसे पावरफुल टेक्निक है, जहां आप हर एक्टिविटी के लिए पहले से टाइम डिसाइड करते हो, जिससे माइंड को कंफ्यूजन नहीं रहता और फोकस बना रहता है। अब सोचो, अगर आप हर दिन अपने टाइम का बस 10% भी कॉन्शियस इन्वेस्ट कर लो तो 1 साल में आपकी प्रगति कितनी असंभव हो सकती है। अब अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे सही प्रायोरिटीज डिसाइड करना ही सफलता का असली रास्ता है। चलो फोकस का अगला स्टेप सीखते हैं। चैप्टर 4, किताब सही काम चुनना ही असली जीत है। क्या आपने कभी महसूस किया है, दिन भर बिजी रहने के बाद भी रात को ऐसा लगता है कि कुछ भी मीनिंगफुल नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि हम अक्सर हर काम करने में लगे रहते हैं पर सही काम चुनने में फेल हो जाते हैं। डेरियस फोरू कहते हैं, सफलता का रहस्य यह नहीं कि आप ज्यादा काम कर रहे हो, बल्कि यह है कि आप सही काम कर रहे हो। सोचो, अगर कोई आर्चर अपनी हर आर रो रैंडम दिशाओं में चलाए तो क्या वह कभी टारगेट हिट कर पाएगा? नहीं। फोकस और प्रिसीजन यही गेम बदलते हैं। एग्जाम्पल लो, दशमलव, अगर आप आज तय करो कि सिर्फ वही प्रोजेक्ट करोगे जो आपके लॉन्ग टर्म गोल से जुड़ा है, तो आपका एफर्ट और एनर्जी सीधे आपके सपनों की तरफ जाएगी। बाकी चीजें, रैंडम मीटिंग्स, अननेसेसरी पार्टीज, गसिप, बस एनर्जी ड्रेन करेंगी। सही काम चुनना अनकंफर्टेबल होता है, कई बार आपको नो कहना पड़ता है, कई बार FOMO फील होता है, लेकिन याद रखो, हर बार जब आप हाँ कहते हो गलत चीजों को, तो आप ना कहते हो अपने सपनों को। अब सोचो, अगर आज से हर दिन बस एक सही काम कॉन्शियसली चुना जाए तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कितनी अलग होगी। अगले चैप्टर में बात करेंगे कैसे छोटी कंसिस्टेंसी बड़े रिजल्ट्स लाती है। चलो सपनों की नींव को मजबूत करते हैं। चैप्टर 5, छोटे कदम बड़ी मंजिल। जब भी हम किसी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी पढ़ते हैं तो लगता है कि उसने रातों रात कुछ बड़ा कर दिया, लेकिन हकीकत में हर बड़ी सक्सेस के पीछे हजारों छोटे छोटे बोरिंग से दिखने वाले स्टेप्स होते हैं। डेरियस फोरू कहते हैं, कंसिस्टेंसी नॉट इंटेंसिटी चेंजेस एवरीथिंग। सोचो अगर आप रोज सिर्फ 20 मिनट किसी इंपॉर्टेंट स्किल पर काम करो तो 1 साल में 120 घंटे से ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हो। 20 मिनट से ज्यादा दिखने में कुछ नहीं लगता, लेकिन क्यूमुलेटिव इफेक्ट असली गेम चेंजर होता है। एग्जाम्पल लो, दशमलव, हर दिन एक पेज पढ़ना छोटा लगता है, लेकिन 1 साल में 365 पेजेस, शायद 2-3 पूरे पुस्तकें, छोटे स्टेप्स बोरिंग लग सकते हैं। इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं दिखते,
लेकिन असली जादू धीरे धीरे बनता है। अब सोचो, अगर आज से आप बस छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू करो तो अगले 1 साल में आपकी आइडेंटिटी, आपकी थिंकिंग, आपकी रियलिटी कितनी बदल सकती है। अब अगले चैप्टर में आ रहा है वो मोड जहां हम सबसे पहला डीप आई ऑन बैनर देखेंगे। चैप्टर 6 आपकी सोच को हिला सकता है। चलो तैयार हो जाओ। चैप्टर असली दुश्मन कौन है, आई ओपनर चैप्टर। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बैड लक, फैमिली प्रेशर, कम अपॉर्चुनिटीज नहीं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपका खुद का माइंड। डेरियस 4 कहते हैं डिस्ट्रैक्शंस और एक्सक्यूजेस, यही आपकी सबसे बड़ी हार के असली कारण है। सोचो, हर बार जब आप सोचते हो यार आज मन नहीं कर रहा, अभी थोड़ी देर यूट्यूब देख लेते हैं, कल से पक्का शुरू करूंगा, तो ये सब आपके माइंड के बनाए हुए बहाने हैं। माइंड आपको कंफर्ट जोन में रखना चाहता है क्योंकि माइंड का काम है रिस्क से बचाना, तकलीफ से दूर करना। लेकिन ग्रोथ हमेशा कंफर्ट के बाहर होती है। एग्जाम्पल लो, दशमलव, अगर आज आपको जिम जाना है तो माइंड बोलेगा कल से शुरू कर लेते हैं। लेकिन जब आप उसे इग्नोर करके जिम चले जाते हो तभी असली माइंड कंट्रोल शुरू होता है। माइंड को मास्टर करना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये रोज का संघर्ष है। अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। हर बार जब आपका माइंड आपको एक्सक्यूज देगा, आप बस खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह सच में मेरी मदद कर रहा है? अब सोचो, अगर आज से आप अपने माइंड के हर बहाने को पकड़ना शुरू कर दो तो अगले कुछ महीनों में आपकी पावर कितनी मल्टीप्लाई हो सकती है। अब अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे सेल्फ डिसिप्लिन को सुपर पावर में बदला जा सकता है। चलो अपनी ताकत को और मजबूत करते हैं। चैप्टर 7 डिसिप्लिन, असली सुपर पावर। सोचो, अगर कोई एक चीज हो जो आपकी हर ड्रीम को रियलिटी में बदल सकती है, चाहे वह पैसा हो, हेल्थ हो या रिलेशनशिप, तो वो क्या होगी? वो होगी सेल्फ डिसिप्लिन। डेरियस 4 कहते हैं मोटिवेशन आ जा सकती है लेकिन डिसिप्लिन हमेशा साथ चलता है। मोटिवेशन पर भरोसा करना वैसा ही है जैसे बारिश का इंतजार करना, कभी आएगी कभी नहीं। लेकिन डिसिप्लिन अपना बादल खुद लेकर आता है। डिसिप्लिन का मतलब बोरिंग लाइफ नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने बड़े गोल्स को अपनी मोमेंट्री डिजायर्स से ऊपर रखना। एग्जाम्पल देखो, अगर आपने डिसाइड किया है कि हर सुबह 30 मिनट किताब पढ़ोगे तो फिर चाहे कितनी भी नींद आ रही हो आप उठकर पढ़ाई करोगे। छोटे छोटे डिसिप्लिन एक्ट्स रोज मिलकर आपकी ड्रीम लाइफ बनाते हैं। कोई एक बड़ा हिरिक मोमेंट नहीं होता, हर दिन छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं जो आपकी डेस्टिनी लिखते हैं। सोचो, अगर आज से आप हर दिन बस एक सेल्फ डिसिप्लिन का छोटा स्टेप लो तो 1 साल बाद आप खुद को कितना बदल चुके होंगे। अब अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे छोटी आदतें बड़ी मंजिल की तरफ ले जाती हैं। चलो नेक्स्ट लेवल थिंकिंग सीखते हैं। चैप्टर 8 छोटी आदतें। बड़ा बदलाव। हर बार जब हम लाइफ को बदलने के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में आते हैं बड़े बड़े गोल्स। हर दिन 4 घंटे पढ़ूंगा, हर महीने 2 किताबें खत्म करूंगा। लेकिन ऐसा करने की कोशिश में हम 3 दिन में थक जाते हैं। असल में लाइफ छोटी छोटी आदतों से बदलती है। डायरियास 4 कहते हैं माइक्रो हैबिट्स ही सक्सेस लाती हैं। एग्जाम्पल लो, दशमलव, रोज सुबह उठते ही 5 मिनट ग्रेटिट्यूड लिखना, रोज रात को 10 मिनट रीडिंग करना, रोज शाम को 15 मिनट वर्कआउट करना। ये छोटे स्टेप्स बोरिंग लग सकते हैं पर यही स्टेप्स आपको उस इंसान में बदलते हैं जो आप बनना चाहते हो। छोटी आदतों का असली कमाल उनके कंपाउंडिंग इफेक्ट में है। जैसे बैंक में छोटा सा पैसा डेली जमा करने से एक दिन बड़ा सेविंग बन जाता है, वैसे ही छोटी आदतें एक दिन बड़ी पर्सनैलिटी बना देती हैं। अब सोचो, अगर आज से आपने बस 3 माइक्रो हैबिट्स डाल ली तो अगले 1 साल में आप अपनी पुरानी पहचान से कहीं आगे निकल सकते हो। अगले चैप्टर में बात करेंगे एनर्जी मैनेजमेंट के रहस्य की, क्योंकि बिना एनर्जी के फोकस पॉसिबल ही नहीं। चलो अपने अंदर की बैटरी को चार्ज करना सीखते हैं। चैप्टर 9 एनर्जिस्ट, असली गेम चेंजर। कभी ऐसा हुआ है कि आपने दिन की शुरुआत एक्साइटमेंट से की हो लेकिन दोपहर आते आते पूरा एंथुजियाज्म खत्म? यही एनर्जी ड्रेन का असर है। डेरियस 4 कहते हैं फोकस तभी पॉसिबल है जब आपकी एनर्जी हाई हो। एनर्जी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, मानसिक ऊर्जा, भावनात्मक ऊर्जा भी उतनी ही जरूरी है। अगर मन थका है, दिल भारी है, तो चाहे दुनिया का सबसे अच्छा मौका सामने हो, आप एक्शन नहीं ले पाओगे। अब सवाल ये है, एनर्जी मेंटेन कैसे करें? छोटे छोटे सिंपल स्टेप्स से। प्रॉपर नींद लो, कम से कम 7 घंटे प्रोसेस्ड फूड कम करो, मोबाइल का टाइम लिमिट करो, दिन में 15 मिनट वॉक करो, डीप ब्रीथिंग करो। एग्जाम्पल लो, दशमलव, अगर आप रात को सही नींद लेते हो तो सुबह का फोकस और क्रिएटिविटी अलग ही लेवल पर होता है। अगर आप दिन में हर 2 घंटे में 5 मिनट ब्रेक लेते हो तो आपकी मेंटल फ्रेशनेस बनी रहती है। एनर्जी लीक्स रोकने का मतलब है
अपने गोल्स के लिए एक कांस्टेंट हाई फ्यूल मेंटेन करना। अब सोचो, अगर आपकी एनर्जी स्टेबल रहे तो आपकी लाइफ का स्पीड और इम्पैक्ट कितना मल्टीप्लाई हो सकता है। अब अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे माइंडसेट आपकी दुनिया बदलता है। चलो अपने सोचने के तरीके को नेक्स्ट लेवल पे ले चलते हैं। चैप्टर 10 माइंडसेट इज एवरीथिंग। कई बार हम सोचते हैं, अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते, अगर मेरे पास सपोर्टिव लोग होते, अगर मेरे पास परफेक्ट कंडीशंस होती। लेकिन सच्चाई ये है कि ये प्रॉब्लम बाहर नहीं होती, माइंडसेट में होती है। डेरियस फोरो कहते हैं, योर माइंडसेट डिसाइड्स योर फ्यूचर। एग्जाम्पल देखो, दो लोग एक ही सिचुएशन में हैं, एक अपॉर्चुनिटी देखता है, दूसरा प्रॉब्लम। जो पॉजिटिव माइंडसेट रखता है वो सॉल्यूशन ढूंढता है, जो नेगेटिव माइंडसेट रखता है वो एक्सक्यूजेस बनाता है। माइंडसेट का असली मतलब है हर चीज को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के नजरिए से देखना। प्रॉब्लम आए तो सोचो, इससे मैं क्या सीख सकता हूं, इससे मैं कैसे स्ट्रॉन्गर बन सकता हूं। पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करना एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। अब सोचो हैं, अगर आज से हर सिचुएशन को आप ग्रोथ लेंस से देखो तो आपकी कॉन्फिडेंस, रेलियंस और सक्सेस कितनी बढ़ जाएगी। अब अगले चैप्टर में जानेंगे डीप वर्क का रहस्य, जो आपके फोकस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। चलो डीप फ्लो में उतरते हैं। चैप्टर 11 डीप वर्क, ध्यान की असली ताकत। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आप किसी काम में इतने डूब गए कि समय का पता ही नहीं चला? यही होता है डीप वर्क। डेरियस फरू कहते हैं, शैलो फोकस सब कर सकते हैं, लेकिन डीप फोकस वाले ही असली अचीवर्स बनते हैं। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी तरह से किसी एक काम में डूब जाना। अब सवाल है, डीप वर्क कैसे किया जाए? कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस। सुबह का पहला घंटा मोबाइल फ्री रखो, एक क्वाइट प्लेस चुनो। काम शुरू करने से पहले डीप ब्रीथिंग करो, पोमोडो टेक्निक। 25 मिनट फोकस प्लस 5 मिनट ब्रेक यूज करो। एग्जाम्पल देखो, अगर आप रोज सुबह 2 घंटे डीप वर्क कर लो तो 6 महीनों में आप एक कंप्लीटली नया स्किल या प्रोजेक्ट बना सकते हो। डीप वर्क आपका टाइम नहीं बचाता, डीप वर्क आपकी पूरी लाइफ बदल देता है। अब सोचो, अगर आज से हर दिन बस एक डीप वर्क सेशन भी करो तो 1 साल बाद आपकी स्त्री कहां पहुंच सकती है। अब अगले चैप्टर में बात करेंगे ना, कहना क्यों सबसे बड़ा पावर मूव है। चलो अपनी बाउंड्रीज बनाना सीखते हैं। चैप्टर 12 ना कहो, अपनी आजादी बचाओ। कभी कभी सबसे जरूरी बात होती है ना कहना, लेकिन यही सबसे मुश्किल भी लगता है। डेरियस फोर कहते हैं, जब आप हर चीज को हाँ कहते हो तो अपने असली गोल्स को ना कह रहे होते हो। सोचो, अगर हर कोई आपकी एनर्जी, आपका टाइम, आपके इमोशंस कंट्रोल करने लगे तो आप अपनी ड्रीम्स के लिए क्या बचाओगे? एग्जाम्पल लो दशमलव। अगर आप हर बार किसी दोस्त के अचानक प्लान में उलझ जाते हो या हर बार किसी रैंडम फेवर के लिए अपना काम छोड़ते हो तो आपके खुद के सपने कितने पीछे चले जाते हैं। ना कहना ईगो नहीं है, ना कहना सेल्फ रिस्पेक्ट है। सीखो रिस्पेक्टफुली मना करना, अपनी प्राथमिकताओं को संरक्षित करना। जब आप अपनी सीमाएं सेट कर लेते हो तो लोग भी आपको सीरियस लेने लगते हैं। अब सोचो, अगर आज से आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को हाँ कहो और बाकी सबको ना, तो 1 साल बाद आपकी लाइफ कितनी फोकस्ड, फ्री और पावरफुल बन सकती है। चैप्टर 13 सब कुछ करना बंद करो। क्या आपने कभी सोचा है, जब हम हर तरफ हाथ पांव मारते हैं, हर अपॉर्चुनिटी पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो आखिरकार हम किसे पकड़ पाते हैं? शायद कुछ भी नहीं। डेरियस फोरो कहते हैं, सफलता इस बात से नहीं आती कि आप कितने काम करते हो, बल्कि इस बात से आती है कि आप किन कामों को मना करते हो। आज की दुनिया में हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है, हर दिन नए कोर्सेज, नए स्किल्स, नए ट्रेंड्स, और हम सोचते हैं ये भी सीख लूं, वो भी कर लूं, सब कर लूं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो सब कुछ करना चाहता है वह आखिरकार कुछ भी मास्टर नहीं कर पाता। एग्जाम्पल लो दशमलव। अगर कोई बच्चा एक साथ क्रिकेट, गिटार, कोडिंग और पेंटिंग सीखने लगे तो क्या वो किसी एक चीज में चैंपियन बन पाएगा? नहीं, चैंपियन वही बनता है जो एक रास्ता चुनता है और उसमें गहराई तक जाता है। अब सोचो, अगर आज से आप डिसाइड कर लो कि मैं 1 या 2 गोल पर ही पूरी एनर्जी लगाऊंगा, तो अगले कुछ महीनों में आप कहां पहुंच सकते हो। अब अगले चैप्टर में बात करेंगे कैसे छोटे फैसले बड़े बदलाव लाते हैं। चलो छोटे स्टेप्स की ताकत को पहचानते हैं। चैप्टर 14 छोटे फैसले बड़ा फर्क। कभी आपने सोचा है, आपकी लाइफ जितनी भी बड़ी दिखती है, असल में वह हजारों छोटे डिसीजंस का नतीजा है। सुबह उठकर मोबाइल उठाना या बुक उठाना, गेम जाना या सोते रहना, एक ईमेल भेजना या प्रोक्रेस्टिनेट करना। हर छोटा डिसीजन धीरे धीरे आपकी जिंदगी का नक्शा बनाता है।
डेरियस फू कहते हैं, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ स्मॉल चॉइसेस, चूज वाइजली। एग्जाम्पल लो दशमलव, अगर आप रोज 5 मिनट मेडिटेशन करना चुनते हो तो कुछ महीनों में आपका स्ट्रेस लेवल ड्रास्टिक रूप से कम हो सकता है। अगर आप रोज 10 रुपया बचाते हो तो 1 साल में आपके पास एक इमरजेंसी फंड तैयार हो सकता है। छोटे डिसीजंस बोरिंग लगते हैं, उनका इम्पैक्ट तुरंत नहीं दिखता, लेकिन जब आप समय के साथ उन्हें जोड़ते हो तो उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट चमत्कार कर सकता है। अब सोचो, अगर आज से हर छोटा डिसीजन कॉन्शियसली लो तो 1 साल बाद आपकी लाइफ कितनी ऑर्गेनाइज्ड, पीसफुल और सक्सेसफुल बन सकती है। अब अगले चैप्टर में बात करेंगे कंसिस्टेंसी के जादू की। चलो पेशेंस और परसिस्टेंस को समझते हैं। चैप्टर 15 कंसिस्टेंसी, असली जादू। सफलता की दुनिया में एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में सब जानते हैं, पर बहुत कम लोग उसे सच में फॉलो करते हैं। कंसिस्टेंसी, डेरियस फोरो कहते हैं, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क। हार्ड संगति बोरिंग होती है। दैनिक सामान्य दिनचर्या करना, सेम काम बार बार करना, ये ग्लैमरस नहीं लगता, लेकिन असली जीत वहीं होती है। एग्जाम्पल लो, दशमलव, एक राइटर जो हर दिन एक पेज लिखता है वह साल के अंत में 365 पेजेस यानी एक पूरी किताब के मालिक होते हैं। कंसिस्टेंसी से आप अपनी हैबिट्स को सीमेंट करते हो। कंसिस्टेंसी से आप अपने माइंड और बॉडी को रिवायर करते हो। कंसिस्टेंसी से आप एवरेज इंसान से चैंपियन बनते हो। अब सोचो, अगर आज से आप बस एक पॉजिटिव हैबिट को कंसिस्टेंटली फॉलो करना शुरू करो तो 1 साल में आप कैसे इंसान बन सकते हो। अब अगले चैप्टर में बात करेंगे कैसे बड़ी जीतें छोटे फेल्स के बाद आती हैं। चलो हार से डरना छोड़ते हैं। चैप्टर 16 फेलिंग फॉरवर्ड। कई बार जब हम फेल होते हैं तो लगता है जैसे सब खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई ये है, फेलियर कभी मंजिल नहीं रोकता, बस हमारी सोच रोकती है। डेरियस फोर कहते हैं, फेलिंग इज लर्निंग, विदाउट फेलियर देयर इज नो ग्रोथ। फेलियर को देखकर डरना नहीं है, उसे गले लगाना है, उसे समझना है। एग्जाम्पल लो दशमलव, अगर किसी बिजनेसमैन का पहला बिजनेस फेल हो जाए तो वह 2 बातें कर सकता है, रो सकता है या सीख सकता है। जो सीखता है वही अगली बार जीतता है। फेलियर टेम्पररी होता है, अगर आप हार मान लेते हो तभी वह परमानेंट बनता है। अब सोचो, अगर आप हर फेलियर से 1% बेहतर बनते रहो तो 1 साल में आप कितनी विजडम और स्ट्रेंथ जमा कर सकते हो। अब अगले चैप्टर में हम पहुंचने वाले हैं उस मोड पर, चैप्टर 17 आई ओपनर मोमेंट, जहां एक गहरी सोच बदल देने वाली सच्चाई सामने आएगी। तैयार रहो। चैप्टर 17, असली आजादी क्या है, आई ओपनर। चैप्टर, अब तक आपने सोचा होगा कि आजादी मतलब है पैसा कमाना, घूमना फिरना, अपनी मर्जी से जीना, लेकिन असली आजादी कुछ और है। डेरियस फोरो कहते हैं, ट्रू फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम योरसेल्फ। फ्रीडम का मतलब है अपनी आलस्य से आजादी, अपने एक्सक्यूजेस से आजादी, अपने पुराने लिमिट करने वाले बिलीफ्स से आजादी। सोचो, अगर आपको काम करना है लेकिन माइंड बोलता है कल कर लेंगे, तो क्या आप आजाद हो? नहीं, आप अपने माइंड के गुलाम हो। एग्जाम्पल लो दशमलव, अगर कोई इंसान फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल है लेकिन हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाता है, तो क्या वह सच में आजाद है? नहीं, वो अपनी इमोशनल स्लेवरी में फंसा है। ट्रू फ्रीडम का मतलब है जब आप अपने माइंड, इमोशंस और चॉइसेस को खुद कंट्रोल करते हो। अब सोचो, अगर आज से आप अपने माइंड को मास्टर करना शुरू करो तो अगले कुछ सालों में आप किस लेवल की इनर फ्रीडम पा सकते हो। अब अगले चैप्टर में बात करेंगे ग्रोथ माइंडसेट की असली ताकत। चलो अपने दिमाग को और भी ऊंचाई पर ले चलते हैं। चैप्टर 18, ग्रोथ माइंडसेट से जिंदगी बदलो। जब आप सोचते हो मैं अभी जो हूं वही रहूंगा, तो आप अपनी सारी पॉसिबिलिटीज बंद कर लेते हो। लेकिन जब आप कहते हो मैं सीख सकता हूं, बदल सकता हूं, ग्रो कर सकता हूं, तब आपके लिए दरवाजे खुलने लगते हैं। डेरियस फू कहते हैं, दोज हु ग्रो द विन ग्रोथ। माइंडसेट का मतलब है हर फेलियर को एक सीढ़ी मानना, हर कठिनाई को एक अपॉर्चुनिटी समझना। एग्जाम्पल दशमलव, अगर कोई स्टूडेंट मैथ्स में वीक है और सोचता है मैं मैथ्स में बोर्न वीक हूं, तो वह कभी आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर वही सोचता है प्रैक्टिस से मैं इंप्रूव कर सकता हूं, तो धीरे धीरे वो एक्सपर्ट बन सकता है। ग्रोथ माइंडसेट आपकी सोच का रेवोल्यूशन है। अब सोचो, अगर आज से हर चैलेंज को एक सीखने का मौका मानो तो आप कैसे अनस्टॉपेबल बन सकते हो। अब अगले चैप्टर में जानेंगे सही लोगों के साथ सही नेटवर्क कैसे बनाना है। चलो अपनी टीम मजबूत करते हैं। चैप्टर 19, सही लोगों से जुड़ो। कोई भी अकेला सफल नहीं होता। आप जिनके साथ समय बिताते हो वही आपकी सोचना, ऊर्जा और परिणामों को आकार देते हैं। डेरियस फोरो कहते हैं,
यू आर द एवरेज ऑफ इट 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। अब सोचो, अगर आप नेगेटिव कंप्लेनिंग लसी लोगों से घिरे हो तो आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। लेकिन अगर आप ग्रोथ माइंडसेट पॉजिटिव एक्शन वाले लोगों के बीच हो तो आपकी उड़ान कितनी ऊंची हो सकती है। एग्जाम्पल लो दशमलव। अगर आप रोज एक ऐसे फ्रेंड के साथ मिलो जो हेल्थ कॉन्शियस है तो आप भी खुद हेल्थ की तरफ ध्यान देने लगोगे। इसलिए नेटवर्क कॉन्शियस बनाओ। चूज करो कि किसके साथ समय बिताना है, किसके साथ नहीं। अब सोचो, अगर आज से आप अपने चारों तरफ सिर्फ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रखो तो 1 साल में आपकी स्पीड और सक्सेस कितनी बढ़ सकती है। अब चलो आखिरी चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम पूरे सफर का असली सार निकालेंगे। चैप्टर 20, फोकस करो, जीत पक्की है। आखिरकार सब कुछ एक ही बात पर आकर टिकता है। फोकस डेरियस फोरो कहते हैं, फोकस इजंट जस्ट अबाउट अटेंशन, इट्स अबाउट इग्नोरिंग एवरीथिंग एल्स। फोकस का मतलब है दुनिया के शोर के बीच भी अपने सपनों की आवाज को सुनना। एग्जाम्पल लो दशमलव। अगर आप एक आर्चर की तरह सिर्फ अपने टारगेट पर ध्यान लगाओ तो कितने भी स्ट्रॉन्ग विंड्स क्यों ना हो, आप अपना निशाना नहीं चूकते। फोकस आपको एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। फोकस आपको नॉइज से ट्रुथ तक ले जाता है। फोकस से आप वो हासिल करते हो जो बाकी सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं। अब सोचो, अगर आज से हर दिन बस थोड़ा और बेहतर फोकस करो तो अगले कुछ सालों में आप अपने किस वर्जन को सामने देखोगे। फाइनल कंक्लूजन, फोकस बदलो, जिंदगी बदलो। अब जब आप इस सफर के आखिरी मुकाम पर हैं, थोड़ी देर आंखें बंद करके सोचिए कितनी बातें बदली हैं। इस पूरे सफर में आपका सोचने का तरीका, आपकी प्राथमिकताएं, आपका खुद से रिश्ता। अब आप जानते हो कि असली ताकत बाहर की दुनिया को जीतने में नहीं, अपने माइंड, अपनी एनर्जी और अपने फोकस को जीतने में है। आपने देखा कि छोटे छोटे डेली डिसीजंस कैसे बड़ी मंजिलों तक ले जाते हैं। कंसिस्टेंसी कैसे बोरिंग दिखते हुए भी मिरेकल्स क्रिएट करती है, और माइंडसेट कैसे हर हार को भी एक नई शुरुआत बना सकता है। दोस्तों, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स सिर्फ किताब नहीं थी, यह एक दर्पण था जिसमें आपने अपनी असली पोटेंशियल को देखा। अब सवाल यह नहीं है कि आप क्या कर सकते हो, अब सवाल सिर्फ यह है, क्या आप अब वही चुनोगे जो सच में आपकी जिंदगी बदल सकता है। इस सफर का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है कि बदलाव आपके हाथ में है, चाहे डिस्ट्रैक्शंस कितनी भी हो, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल लगे। अब आप जान चुके हो कि अगर फोकस सही है तो मंजिल पक्की है। तो चलिए आज एक छोटा सा वादा करते हैं खुद से, अपने सपनों से, अपनी जिंदगी से, कि मैं हर दिन थोड़ा और बेहतर बनूंगा। मैं सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करूंगा जो सच में मैटर करती हैं, और मैं हार मानने वालों में नहीं, जीतने वालों में अपना नाम लिखवाऊंगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक बुक समरी लेकर आते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेहतरीन बुक समरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।